हेडिंग डालो बेटा, मीटर ब्रिज। हेडिंग डालो मीटर ब्रिज। क्या काम हो, कल हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली थी। मीटर ब्रिज, इसमें जो है ऐसे करके इसकी रचना वचना लिखना है। ये मीटर ब्रिज है पूरा, और ये इसको ऐसे रखा जाएगा। ऐसा ही मैं चित्र बनाऊंगा, आप गौर से देख लो। हाँ, इसमें क्या करो, ये ऐसे करके मैं चित्र बनाऊंगा बेटा ऐसे। तो पहले तो आप समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 1 मीटर है। कितनी है? इसमें ये आकार की 2 पत्तियाँ लगी हैं, एक इधर से लगी है, ये आकार की पत्ती है कि यहाँ से लगी है। यहाँ 2 संयोजक पेच दिख रहे हैं। इन दोनों संयोजक पेच से जो है प्रतिरोध बाक्स जोड़ दिया जाता है, और इन दोनों संयोजक पेचों के बीच उस तार को जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध, जैसे कि इसमें एक तार मैंने जोड़ के रखा है। अब एक बीच में संयोजक पेच दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा। इससे हम क्या करते हैं, एक धारा मापी जोड़ देते हैं, धारा मापी देखे हो, और एक जौकी जोड़ दिया जाता है। अब हम देखो यहाँ और यहाँ जो ये है, इसको हम ए कहेंगे, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। यहाँ से उठा के मैं एक सेल जोड़ूंगा, एक कुंजी जोड़ूंगा, और एक धारा नियंत्रक जोड़ूंगा। धारा नियंत्रक क्या होता है, जो धारा को कम अथवा ज़्यादा कर सके। ये प्रतिरोध बाक्स, ये प्रतिरोध बाक्स इसमें यहाँ जोड़ दिया जाएगा, यहाँ ऐसे करके। ये प्रतिरोध बाक्स का ये जो पार्ट है, ये और ये ऐसे करके पूरा का पूरा प्रतिरोध बाक्स ऐसे करके बना हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिरा इससे उठा के यहाँ जोड़ दूंगा, इस संयोजक पेच से, ये वाले से, और दूसरा जो इधर वाले पार्ट से इसको जोड़ दूंगा। ऐसे करके जोड़ा जाता है। उधर इस वाले पार्ट में आप देख ही रहे हो, एक जो है तार जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ इसकी रचना को देखिए, मैं आपको और अच्छे से स्पष्ट करूं कि एक इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, इसका नाम हम AC दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? A और C। ये संयोजक पेचों से जुड़े होते हैं। यहाँ A से आपने देखा था कि यह आकार की जो एक पत्ती लगी हुई थी, देखे थे बेटा, और C से भी जो है कि यह आकार की पत्ती लगी हुई थी, देखे थे बेटा, और इनके बीच जो है एक सीधी पत्ती लगी हुई थी। यहाँ ये जो 2 भाग है, एक यहाँ संयोजक पेच लगा था, एक यहाँ लगा था। इन दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिरोध बाक्स जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोध बाक्स मैंने इधर से जोड़ दिया है, और जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, इन संयोजक पेचों से जोड़ दिया जाता है। यह वह तार है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक बात को मैंने बताया था, एक बीच में ऐसे संयोजक पेच लगा हुआ है, अभी फिर से देख लेना। इससे हम उठा के क्या करते हैं, एक धारा मापी जोड़ते हैं और एक जौकी जोड़ देते हैं। और यहाँ क्या होता है कि एक स्केल भी इसके नीचे लगा रहता है, ऐसे करके ये। और यहाँ जो तार ये गया है, इस तार में धीरे धीरे टच करते हैं स्पून विक्षेप की स्थिति। उसके पहले इसमें करंट की व्यवस्था कर ली जाएगी, पूरे में करंट जाए। यहाँ जो उठा के हम एक सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं, एक हम कुंजी जोड़ लेते हैं, और एक धारा नियंत्रक जोड़ लेते हैं। ये धारा नियंत्रक का संकेत है, इसको R से व्यक्त करते हैं। ये कुंजी K है, ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ये, यहाँ से पूरी परिपथ में करंट दिया जाता है। ये ऐसे करके हम लोग व्यवस्था करते हैं। ये जौकी है, ये इस पूरी संरचना को हम मीटर सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से देख लो, ये ऐसे सीधा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर लंबा तार है। एक संयोजक पेच ये लगा है जिसको मैं यहाँ A दिखाया हूँ, एक संयोजक पेच ये लगा है जिसको मैंने C दिखाया। यहाँ से एक ये आकार की पत्ती लगी है, ये लगी है, यहाँ एक सीधी पत्ती लगी है, बीच में ये लगी है। इनके बीच में एक उस तार को जोड़ दिया हूँ जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। इन दोनों संयोजक तारों पेचों के बीच प्रतिरोध बाक्स को जोड़ दिया हूँ। ये बीच में एक जो संयोजक पेच होता है, इससे उठा के मैं धारा मापी और जौकी जोड़ दिया हूँ। ये दोनों जो सिरे थे, इससे उठा के मैंने बैटरी जोड़ दिया, उधर से उठा के धारा नियंत्रक जोड़ दिया। और अब ये मीटर सेतु का जो चित्र है वो तैयार हो गया। अब हम इसमें कैसे प्रतिरोध ज्ञात करेंगे,
उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जिसको हम क्रिया विधि में पढ़ेंगे। और पूरा का पूरा बेटा ये प्रयोग है कक्षा 12 का, जिसलिए जब भी स्कूल खुलेंगे आपके, अभी तो कोरोना के चक्कर में सब बंद है, जब भी खुलेंगे तो प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो स्कूल में आप एक बार प्रैक्टिकल करेंगे, या आप यहाँ भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, सभी व्यवस्थाएं हैं। ये जो ऐसी करके आकृति होती है, ये धारा नियंत्रक है, ये दिख रहा है जो यहाँ लगा हुआ, ये लगा है ना, ये यहाँ लगा, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ प्रतिरोध बॉक्स है वो ये है, देखियो बेटा। इसी तरह यहाँ सेल, कल मैंने सेल दिखाई थी, ये क्या है, धारा मापी, कल मैंने दिखाया था बेटा। उन सभी को जोड़ लेते। अब देख हम लोग करते क्या। अच्छा, कल वाले चित्र से थोड़ी तुलना करो। कौन से चित्र से? कल वाला चित्र का नाम क्या था यार? हाँ, व्हीट स्टोन सेतु। वो क्या कुछ ऐसे करके बना हुआ था, छोटा सा बनाया लेना। देख इधर, यहाँ ए लिखे थे, यहाँ बी लिखे थे, यहाँ सी लिखे थे, यहाँ डी लिखे थे। एक प्रतिरोध यहाँ लिखा था, उस पी, यहाँ जो था क्यू, यहाँ जो था आर, यहाँ जो था वो यस। और ऐसे करके यहाँ पर हम लोग जो है एक धारा मापी लगाए थे, एक कुंजी लगाए थे, याद है बेटा? और इन दोनों को उठा के एक सेल से जोड़ दिए थे ऐसे करके। ये क्या है? ये जो इधर में मैं संरचना बना के रखा हूँ क्या है? व्हीट स्टोन सेतु। क्या है बेटा? व्हीट स्टोन सेतु। अब इसमें देख गौर से, ये ए है तो ये है, ये सी है। अब जहाँ प्रतिरोध, कल हमने यहाँ प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा था और यहाँ उस तार को जोड़े थे जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना हो। ये तार है जुड़ी, तो इन दोनों के बीच कौन सा सिरा होता है? एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा हूँ, एक तार जोड़ा हूँ, इन दोनों के बीच कौन सा सिरा है? तो बोलो ना फिर, ये कौन सा भाग है? बोलो। अब देख, जहाँ शून्य विक्षेप, इसको टच कराने से जहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी वो कौन सा भाग है? बी। मान ली इधर से इसकी लंबाई कितनी है, तो इधर ये पूरी कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। तो इधर की लंबाई कितनी है? 100 माइनस यल। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? ये यल कैसे ज्ञात करते हैं? इसी तार के नीचे एक स्केल लगाओ, जो मैंने ऐसे ऐसे इसको दो लाइन खींचा हूँ, ये स्केल है बना। अरे बोल। अब देख, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर बनाया गया? व्हीट स्टोन सेतु, संतुलन के सिद्धांत, मतलब करंट का प्रवाह ना हो। और व्हीट स्टोन सेतु संतुलन क्या कहता है? P बटे बराबर R बटे। अरे बोल। तो अच्छा बता, ये कौन सा पार्ट है? P है, Q है, R है, S है? कौन सा है? P की जगह कितना रख दूँ? ये कौन सा पार्ट है? यहाँ से देख के बोलना है। जहाँ BC हो वो कौन सा पार्ट है? तो ये कितना है? 100 माइनस यल बराबर, ये कौन सा पार्ट है? R, जिसका प्रतिरोध बॉक्स से जो भी प्रतिरोध निकाले हैं, ये क्या है? जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हो उसे यहाँ जोड़ देते हो, यस कहला रहा है। अब बता, अगर मुझे यस बराबर चाहिए तो इसको मैं इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो R 100 माइनस यल बटे यल, ये एक सूत्र मिलेगा। और आराम से तुम्हें यल बस ज्ञात करना है प्रैक्टिकल से, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी यहाँ उठा के रखना है। प्रतिरोध बॉक्स से जो भी प्रतिरोध आपने निकाला होगा, ऐसे करके कुंजी लगी रहती है सब के सब। अब मान लो जैसे ये कुंजी मैंने निकाल लिया, इसका 2 ओम है, तो बस यहाँ तुम्हें 2 ओम रख देना। आया कि नहीं आया? प्योर जो है प्रैक्टिकल है, एक बार करेंगे ज़रूर। तो क्या हम लोग लिख लें? यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, जिसकी सहायता से सरलतापूर्वक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, सरलतापूर्वक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है।
प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। सिद्धांत यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेतु संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य करता है। रचना चित्र बनाएं। रचना में चित्र बनाएं। चित्र बनाओ। हाँ, तो लिखिए बेटा, इसमें एक मीटर लंबा तार, इसमें 1 मीटर लंबा तार एसी होता है। इसमें 1 मीटर लंबा तार एसी होता है। एक लंबा तार एसी होता है। ए व सी से यल आकार में मुड़ी, ए व सी से यल आकार में मुड़ी 2 तांबे की पत्तियां होती हैं। पालिश आया ऊपर से। तांबे की पत्तियां होती हैं जिनके बीच एक सीधी, अन्य पत्ती लगी होती है। कुछ स्थान छोड़कर लगी है। इधर से कुछ स्थान छोड़ी है, इधर से कुछ स्थान छोड़ी। दिख रहा है क्या तुम लोग? लगी होती है। लिखा बेटा। इन पत्तियों के बीच चित्रानुसार प्रतिरोध बॉक्स, इन पत्तियों के बीच चित्रानुसार प्रतिरोध बॉक्स व उस तार, प्रतिरोध बॉक्स लिखा ना बेटा, कोष्टक में कैपिटल आर कर लेना तो स्पष्ट हो जाएगा। वह उस तार को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध, कोष्टक में यस लिख लो, ज्ञात करना होता है। जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। पैराग्राफ से संयोजक पेंच ए से बैटरी के धन सिरों को जोड़ देते हैं। बैटरी के धन सिरे को जोड़ देते हैं। वह ऋण सिरे को कुंजी के
ये वाला क्या लिखना, ABCD वाला। कुंजी के वह धारा नियंत्रक RH से होते हुए C से जोड़ दिया जाता है। C से जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक RH, ये लिखा है RH से होते हुए C से जोड़ दिया जाता है। क्रिया विधि, क्रिया विधि इधर समझना है, लिखना कुछ नहीं है। अरे देख, जब तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा तो आपको ये सब चीज़ें अलग अलग दी जाएंगी। जैसे ये अभी मैं अलग अलग चीज़ें तुम्हें सब दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे करके तुम्हें दे दिया जाएगा, ऐसे सेल दे दिया जाएगा, कुल मिला के नोड का थोड़ा और ये पूरा व्यवस्था करके दे दिया जाएगा। तुम्हें वैद्युत अपघट खुद से बनाना होगा, सेल बनाना होगा, और धारा मापी और ऐसे प्रतिरोध बॉक्स, ये सब चीज़ें तुम्हें अलग अलग दिए जाते हैं। इसके बाद पहला तुम लोगों का प्रैक्टिकल में सबसे बड़ा जो काम है, उनको सिस्टमैटिक जोड़ लेना। क्या आप जोड़ सकते हो सभी लोग? ये ऐसे पर्टिकुलर दिया जाएगा, इससे उठा के बैटरी का धन सिरा जोड़ो, बैटरी का ये बेटा ये बैटरी है, इसमें 2 सिरे हैं, ये दिख रहे हैं क्या? ये और ये उठा के इसके धन सिरे को इससे जोड़ देना है। ऋण सिरा है जो, उसको हम एक कुंजी से जोड़ेंगे, और धारा नियंत्रक के यहाँ से जोड़ेंगे। ये इधर दिख रहा है ना, ये वाला बात, अरे ये इधर से उठाएंगे, ऋण सिरे उठा के यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से इधर वाला परिपथ तैयार कर लेंगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ये पूरा बना बनाया एक साथ मिलेगा। ये पूरी व्यवस्था ये है, इनमें तुम्हें कुछ नहीं जोड़ना है। ये तुम्हारी पूरी व्यवस्था बनी बनाई है। आइए और आ रहे हैं। और आ रहे हैं। हाँ, अब चालू हो जाओ। ये पूरी बनी बनाई व्यवस्था मिल गई। इधर वाली ये चीज़ें व्यवस्था मिल जाएगी, प्रतिरोध बॉक्स नहीं मिलेगा। और एक जो प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें जो तार दी गई है, मतलब ये नहीं में इसके साथ में मिलेगा, मतलब अलग से मिलेगा और तार अलग से मिलेगा। तो प्रतिरोध बॉक्स उठा के यहाँ जोड़ना है, तार जोड़ना है वहाँ पे। आया कि नहीं आया? इतना काम कर लेना। सबसे पहला काम तुम्हें ढंग से जोड़ लेना है। आपने ढंग से जोड़ लिया, मतलब ये तो काम आपने कर लिया। इसके बाद प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल कैसे करना है? धारा नियंत्रक क्या होता है, कभी कभी हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए कभी कभी देखिए इधर, कभी कभी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त, कभी अब प्रैक्टिकल करो यार एक दिन तो मजा आए। फिर पढ़ाने के बाद 11 का बैचा। हाँ अच्छा ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हमें इसके बीच होती नहीं है, तो फिर हम लोग धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को और कम करते हैं। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? इस धारा नियंत्रक का ये कार्य है। जैसे हमने यहाँ टच कराया, यहाँ मान लो हमने टच कराया इस तार को, जौकी को, ये सुई ऐसे जा रही। अब हमने और टच कराया तो सुई और पीछे पीछे ऐसे आई, हम निकल गए उधर तक, तब भी अभी 0 में नहीं आई। नहीं बात समझ आ रही है? इसका मतलब करंट ही ज़्यादा जा रहा है भाई। अगर यहाँ टच कराया तो सुई इधर जाए, और यहाँ टच कराया तो सुई इधर जाए, तो इसका मतलब यहाँ के बीच में टच कराने से एक भी करंट नहीं जाता। उसे हम क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की उस स्थिति में इधर का अनुपात, ये अनुपात आपस में। अब ये पहलू हमें पता चल गई लंबाई के आधार पर, ये पहलू पता चल गई। ये हमें पता होती है कैसे, प्रतिरोध बॉक्स से जो भी प्रतिरोध आपने निकाला होगा वो इधर से पता चल जाती है। यस का मान निकालना है, निकाला था आसानी से। अरे बोल। लेकिन यार हमें ऐसा
मिल ही नहीं रहा शून्य विक्षेप की स्थिति, तो धारा नियंत्रक से धारा को कम अथवा ज़्यादा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, धारा नियंत्रक क्या है थोड़ी समझ लो। ये धारा नियंत्रक है, दिख रहा है, शुद्ध स्टेबलाइजर है, घर में देख रहा है, खट 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 करंट कम ज़्यादा करते रहते हो। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से जोड़ देते, यहाँ से दिख रहा है, ये इधर से तार उठा के, ये जो इधर से तार आया है ये है धारा नियंत्रक का संकेत ऐसे, ये वाला जो तार आया उठा के यहाँ जोड़ो। अब यहाँ ये प्रतिरोधक देखो, यहाँ पीछे से दिख रहा है ना एक तार जुड़ा है, ये तार इसमें लिपटा हुआ है, केवल तार लिपटा है, बाकी कुछ ना हो। बाकी जितना तुम्हें दिख रहा है ये, बाकी ये चीनी मिट्टी का पूरा स्टैंड है, ऐसे करके जुड़ा है। अब देख क्या होगा कि तार में, इस तार में करंट जाएगा और सब तार एक दूसरे के टच में नहीं है, अलग अलग हैं, पृथकृत रूप से तार ये चिपके हैं, इसमें चिपका दिए गए। अब जब तार यहाँ से करंट निकल के इसमें घूमता रहेगा तो प्रतिरोध लगातार बढ़ता रहेगा। नहीं है, नहीं है। अच्छा, आर बराबर सूत्र क्या होता है? आर बराबर सूत्र होता है रोयल अपान ए। पता, अगर मैं लंबाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा ना। अब मैं प्रतिरोध अगर बढ़ा दूँ तो क्या धारा रुकेगी? प्रतिरोध मीन्स क्या होता है? धारा को रोकना प्रतिरोध कहलाता है। अब धारा अगर बढ़ जाएगा तो क्या प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो धारा घट जाएगी? नहीं है, नहीं है। अब अगर हमने क्या करा, इसको ऐसे ऐसे खिसका कर इधर कर लिए, तो यहाँ जो तुम्हें 8-10 लाइनें दिख रही हैं इस साइड में, इधर नहीं देखना, इस साइड में दिख रही हैं, केवल इतने में करंट घूमा है, जैसे इसके टच में आया है तो ये जो इसके ऊपर घूम रहा है ना, ये एक तार को ऐसे टच किए, जैसे घूमते घूमते करंट इसके टच में आया, ये उठा के सीधे बाहर भेज देता है। ये दूसरा ये यहाँ से जुड़ा हो, ये तोड़ डाले, ये जुड़ा है कुल मिला के, ये करंट निकल के यहाँ पहुँच गया, तो इधर नहीं घूमा तो करंट अभी ज़्यादा है, करंट मुझे और कम करना है। मैं क्या करूँ? ऐसे ऐसे इसको घुमाता जाऊँ, इसको लाता जाऊँ इधर, तो क्या इतने में अब करंट घूमता, और जितने में धारा घूमेगी उतने ज़्यादा इधर का प्रतिरोध है, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो करंट और स्लो होगी। और फिर मान लो मुझे बहुत ज़्यादा करंट रोकना, पूरा घुमा दो, अब यहाँ करंट ऐसे ऐसे घूमता रहता, फिर घूमते घूमते यहाँ आता, तब जाके इससे निकलता है। तो इतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ा लिया कि करंट बहुत स्लो हो गया। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये कोई जादू तो चल नहीं रहा ना, मज़ा आ रही, ऐसे ऐसे करने में मज़ा आ रही। क्या होता है कभी कभी, मान लो हमने यहाँ तार टच करा है, तार, इस तार को हम लोग क्या करते हैं, जॉकी क्या कहते, और यहाँ एक लगा है गैलीलियोमीटर, ये यहाँ जो जी लिखा है ना, ये इस जी में ये कैसे होता, ये यहाँ से एक तार उठाए, लाल वाले से जोड़े, कहाँ जोड़े, यहाँ से एक तार निकाले, उस तार में जॉकी जोड़े, जॉकी पेन की टाइप की आती है, और आगे का भाग थोड़ी नुकीला होता है, पूरा पेन के टाइप का ऐसा होता है। जॉकी कहीं पड़ी होगी, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे करके होता है जॉकी। या जॉकी के पिछले वाले पॉइंट को यहाँ से जोड़ दिए, ऐसे करके संयोजक तारें होते हैं, इन तारों से जोड़ा जाता है। शुद्ध जो है कॉपर की तार है, इनका प्रतिरोध नगण्य मानते हैं, वैसे होता नहीं है। अरे ठीक, अब यहाँ से तारों से जोड़ दिए, अब ये ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर टच कराते हैं। मान लो जब यहाँ मैंने टच कराया, फिर मैं देखा करंट कहाँ जा रहा है, तो करंट जा रहा है ऐसा, मान लो इधर जा रहा है, फिर मैं और ऐसे टच कराया तो करंट धीरे धीरे यहाँ आया। कहने का मतलब यहाँ टच कराऊँ तो इधर जाए, और यहाँ टच कराऊँ तो इधर जाए, यहाँ टच कराऊँ तो उधर जाए, और यहाँ टच कराऊँ तो इधर जाए, एक दूसरे के अपोजिट जाए। तो मतलब आपका जो सिस्टम है वो सही है। मान लो मैं यहाँ टच कराया तो उधर जा रही है, यहाँ टच कराया तो उधर जा रही है, इसका क्या मतलब है कि करंट बहुत ज़्यादा है, इसमें करंट बहुत। तो पहले हम धारा नियंत्रक का यूज करके करंट कम करें। आप समझ में आए धारा नियंत्रक क्या है? नहीं है। तो आपको पहले इससे कम ज़्यादा करके शून्य विक्षेप तो बाद में लाना है। पहले आपको यहाँ टच करके देखना है इधर जा रही है, यहाँ टच कराएं ऐसे जाओगी तो देखें इधर जा रही है। पहले ये व्यवस्था लानी है, एक दूसरे के अपोजिट। उसके लिए कौन सा आएगा? हाँ, अब जब ये व्यवस्था हो जाए तो धीरे 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 इसको टच करते 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 ऐसे बिंदु को
ढूंढ लेना है, ऐसे बिंदु को ढूंढ लेना है जहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति हो, विक्षेप ना हो, ऐसे बिंदु को ढूंढ लेना है। उस बिंदु का नाम तुम्हें क्या दे देना, बी। और जब बी दे दोगे तो इसके बाद चूँकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन के क्रिया प्रकार करता है तो P बटे क्यू बराबर R बटे S लगा देना। यस का प्रतिरोध यानी इस तार का प्रतिरोध निकल आएगा। तो हम लोग सिद्धांत लिख लिए, क्यों भाई, रचना लिख लिए, क्रिया विधि पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब आपका बोर्ड परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा में पूछ सकता है, उस तरह लिखित परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन लिखित परीक्षा में सवाल आ सकता है। इसलिए क्रिया विधि समझ लो कि जब तुम्हें परीक्षा में दिया जाए तो आपको कैसे इसको सेट करना है। तो सब ऐसे अलग अलग सब चीज़ें आपको मास्टर दे देगा और एक तार दे देगा प्रैक्टिकल के पहले, और 3-4 लोगों का ग्रुप बनाएगा जो भी है। जैसे भी प्रैक्टिकल की व्यवस्था हो रही है स्कूलों में, तरह स्कूलों में तरह तरह नियम हैं, तो आपको केवल ये संयोजन पहले अच्छे से करना है। बस यही, जो भी एग्जामिनर आता है यही देख के समझ जाता है तू कितना अच्छा किया हो। अब सोच की बैटरी यहाँ जोड़े हो, अब प्रतिरोध वाक्स यहाँ जोड़े हो, तो समझ गए ना प्रैक्टिकल बढ़िया हो रहा है। तो पहला काम ये है, अगर ये सही है तो मतलब सब सही है। और शून्य विक्षेप की स्थिति ऐसे घुमा घुमा के शून्य विक्षेप की स्थिति, आराम से बैठ रहो, जब आएगा एग्जामिनर बता दो कि ऐसा ऐसा है। ये सब अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी, आपको जोड़ना आ जाना चाहिए। क्या अब आ जाएगा? अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अरे क्या बताइए, यहाँ क्या जोड़ दें? ये जुड़ा है, यहाँ क्या जोड़ दें? ऐसा कोई ज़रूरी, ये आप तार इधर भी जोड़ दो, प्रतिरोध भाग इधर भी जोड़ दो, तब भी कोई दिक्कत, इधर उधर बदले जा सकते हैं। ये आपका ए सिरा है, यहाँ से हम क्या जोड़ेंगे? बैटरी के धन सिरे को। बैटरी ये है, अरे जोड़ते हैं, बता पतला वाला मोटा वाला? पतला वाला पॉजिटिव है, और मोटे वाले को उठा के यहाँ से, इसके बाद धारा नियंत्रक से धारा नियंत्रक मिला, और धारा नियंत्रक से होता हुआ जाके यहाँ से जोड़ देना, यहाँ इस पॉइंट से, या यहाँ से जोड़ दो या यहाँ से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा का पूरा आपका व्यवस्था है। अब मान लो प्रैक्टिकल करने की बारी आई, मतलब अपनी व्यवस्था पूरी हो गई, प्रैक्टिकल करना है, तो पहले तुम्हें कुंजी के को बंद करना है। ऐसे करके कुंजी होती है, मान लो इसका मैं एक पार्ट बाहर निकाल लूँ तो कुंजी है, ऐसे करके खुली रहती है, करंट नहीं जाता। जब ऐसे में बंद करते हो करंट चलने लगता है। कुंजी बंद करते हैं मतलब करंट चालू। अब करंट गया, यहाँ सभी जगह करंट जाएगा। अब जैसे करंट सभी जगह चला जाए, आपको प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकालना है, कोई भी निकाल लो। ऐसे ये प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है, इससे कोई एक कुंजी निकाल लो, जितना निकाल लिए। मान लो मैं इसको निकाल लिया तो इसके आगे यहाँ 20 लिखा है, मतलब 20 ओम निकाला, तो आर का मान कितना? 20। अब जैसे 20 निकाल लो, इसके बाद यहाँ जो चौकी थी यहाँ से टच करो, देखो सुई कहाँ गई, फिर वहाँ टच करो, सुई देखो यहाँ गई। हाँ, अगर इधर उधर जाए इसका मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति इनके बीच है। अरे हाय, तो आराम से धीरे 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 इसके ऊपर टच कराते कराते शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लो। उस पॉइंट को क्या कह दो, ये करना है। मान लो इनके बीच शून्य विक्षेप की स्थिति ना है, धारा नियंत्रक इधर उधर करना है। हाँ? कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई भी निकालो, उसी के अनुसार ये सेट होता है ना, उसी के अनुसार लंबाई बदलती जाती है। बहुत कम निकालोगे तो ये लंबाई और बढ़ेगी। ठीक है। अरे आया, मान लो शून्य विक्षेप की स्थिति ना मिले, प्रतिरोध और बढ़ा नहीं आया, वो तो शून्य विक्षेप की स्थिति बताई कितना निकालना। चलो ठीक है, तो ये क्रिया विधि थी। क्रिया विधि की किसी कोई दिक्कत, बहुत सरल काम है। कुल मिला के इसका कठिन काम है कि इसको जोड़ लेना, सिस्टमेटिक आ गया। अच्छा बता, अगर ये शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाए, उस बिंदु को हमें क्या नाम देना है? इस स्थिति में किसके नियम से? व्हीटस्टोन सेतु संतुलन से मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर का प्रतिरोध बटे इधर का प्रतिरोध, यानी इधर की लंबाई है इस समय, इधर की लंबाई कितनी है? 100 माइनस L बराबर इधर का प्रतिरोध R, इधर का प्रतिरोध यस P बटे Q। इसको क्या करते हैं? P। इसको क्या कहते हैं? इधर क्या कहते हैं? उधर क्या कहते हैं? क्या ये वाला चित्र और उस वाले चित्र में कोई अंतर है? केवल देखने का अंतर है। भाई इसके पहले वाला मैं चित्र कैसे बनाया था? कुछ ऐसे बनाया था, गौर से देखना। ये क्या था बेटा? ये था व्हीटस्टोन सेतु,
यहाँ उठा के मैं जौ की जोड़ी थी, ओ सॉरी एक धारा नियंत्रक जोड़ा, ओ धारा मापी जोड़ा था, और ऐसे यहाँ एक प्रतिरोध था P, यहाँ प्रतिरोध था Q, यहाँ प्रतिरोध था R, यहाँ प्रतिरोध था S, ये था A B C और ये था D, A B C D। अब यहाँ A और B के बीच ये है, ये B के बीच है, तो इसको P कह रहे हैं। B और C के बीच, B और C के बीच, इसको क्या कह रहे हैं, Q। यहाँ A और D के बीच, A ये है, D ये है, R, और यहाँ D और C के बीच, D ये है, C के बीच S। केवल देखने का व्यवस्था गड़बड़ हुई है। और भाई बगल से बटन है, दबा दो। हाँ ठीक, लिखा, लिखो बेटा, क्रिया विधि हेडिंग डालो, क्रिया विधि हेडिंग, और छोड़ दो। मतलब क्रिया विधि खुद से करना है प्रैक्टिकल के समय। कैसे करना है मैं तुम्हें समझाया। पहले क्या करते हैं, कुंजी के को बंद करो, जिससे क्या होगा, से तुम्हें धारा का प्रवाह होने लगेगा। अरे बोल। दूसरे नंबर में क्या करना है, प्रतिरोध भाग से एक प्रतिरोध निकालना है, और जौकी को A और C के बीच स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति, अगर ना मिले तो फिर तीसरा काम, धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान कम अथवा ज़्यादा करें। अब प्रतिरोध भाग से और ज़्यादा प्रतिरोध निकालें। अब फिर से, अरे आया, यह प्रैक्टिकल कितनी बार करना है, 3 बार। मान ले एक बार हमने 10 ओम निकाला, फिर पूरा चेक करा, फिर एक बार 12 ओम निकालो, फिर चेक करो, एक बार 50 ओम निकालो, फिर चेक करो। 3 बार यही काम करने हैं, जिससे कि हम लोग उसका औसत मान निकाल के 3 का भाग करें, जिससे प्रतिशत त्रुटि कम हो जाए। अरे आया, क्रिया विधि ऐसे करनी थी। अरे आ गया, लिखो। क्रिया विधि में लिखना, मतलब ये कहानी नहीं लिखवा रहा हूँ, उसके आगे लिखवा रहा हूँ। यदि प्रतिरोध बाक्स से कैपिटल R प्रतिरोध निकालने पर, यदि प्रतिरोध बाक्स से कैपिटल R प्रतिरोध निकालने पर, कैपिटल R प्रतिरोध निकालने पर शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति AC के बीच बिंदु B पर मिले, AC के बीच बिंदु B पर मिले, AC के बीच बिंदु B पर मिले, जिसकी A से लंबाई L हो, जिसकी A से लंबाई L हो, तो व्हीटस्टोन के अनुसार, व्हीटस्टोन के अनुसार क्या लिखूं बेटा, अच्छा ये बटे ये बराबर ये बटे ये लिखा जाता है। अगर तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये लिखो, कोई दिक्कत, चाहे देख लो। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या है, P है, ये 1 मिनट के लिए, ये कितना है, Q। मान लो P बटे Q बराबर सूत्र क्या होता है, R बटे, ये तो पढ़ा है ना। अगर हम P बटे R बराबर लिखे Q बटे S, तो कोई दिक्कत है क्या, पक्षांतरा कर रहा हूँ, देख और से। अगर देख फिर से क्या मैं ऐसा लिख दूँ, R बटे P बराबर S बटे Q, तो कोई दिक्कत है क्या। तो ये R है और ये क्या है, P, R बटे P, इधर क्या है, S बटे, हम ये सूत्र लिखते हैं, कोई दिक्कत। ऐसे में सवाल आपके गलत नहीं होंगे। ये बटे ये बराबर ये बटे ये, याद कर लो बताओ। क्योंकि अभी सवालों में क्या करेगा, एक बार इधर प्रतिरोध जोड़ेगा, उधर तार जोड़ेगा, उठा के इधर तार जोड़ेगा, इधर प्रतिरोध जोड़ेगा, इधर उधर चक्कर में समझ नहीं आता कि हम, क्योंकि हम ऐसे करके लगाएंगे तो हमारा एक सूत्र मिलेगा। देख मान लिया ऐसे करके निकालो, तो P कितना है L और Q कितना है 100 माइनस L बराबर R बटे S। तो S बराबर कितना लिखा है, S बराबर लिखा है R 100 माइनस L बटे L। अगर मैं तार इधर लगा दूँ, अब प्रतिरोध बाक्स उधर लगा दूँ, S बराबर सूत्र मिला करते हैं R L बटे 100 माइनस L।
अब ये कन्फ्यूजन बना रहता है, दोनों सूत्र होते हैं। ये सूत्र कब ट्रांसफर कर दो और ये सूत्र कब, अब भूल जाता है परीक्षा के टाइम यार मैं यल बट्टे 100, यह कॉन्फिडेंस उतना अंदर से नहीं आता कि मैं सही करा है। भाई सूत्र आपका 100 माइनस यल बट्टे यल भी होता है, यल बट्टे 100 माइनस यल भी होता है। अरे आया कि नहीं? तो हम इसको सवाल अच्छे करने के लिए ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे कुछ जोड़ो कहीं, हमसे कहा लेना देना। ऐसा हम सूत्र न रट के हम ऐसा रटे, कोई दिक्कत? किताबों में ये लिखा मिला, बदले तो चलिए ठीक है। तो आप लिख लो क्या लिखा, व्हीट स्टोन के अनुसार P बटे Q बराबर R बटे S, या R बटे P बराबर R बटे P बराबर S बटे Q, इसी का पक्षांतर है। या R बटे P बराबर S बटे Q, R बटे P बराबर S बटे Q, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ऐसा रटो। तब यस बराबर लिखा जा सकता है आर क्यू बटे पी, आर क्यू को मान रखिए कितना आ जाता 100 माइनस यल बटे यल, 100 माइनस यल बटे यल। तुम्हें ये सूत्र याद करना है न्यूमेरिकल के लिए, इधर साइड में लिख लेना। जब भी मैं सवाल बोलूँगा आपको ये दिमाग में दौड़ाना है, या ये भी नहीं दिमाग में दौड़ाना है, तुम्हें ये दौड़ा ये बटे ये बराबर ये बटे ये, अरे कर पाओगे? चलो ठीक, हाँ ये लिख लो। इस प्रकार यदि क्या हो गया? अरे यहाँ रखिए यार, ये रखो, सबसे लास्ट वाली खाली नहीं क्या? उसके पहले वाली खाली है? हाँ, इस प्रकार यदि प्रयोगों द्वारा यल ज्ञात कर ले तो तार के अज्ञात प्रतिरोध यश को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार यदि प्रयोगों द्वारा यल ज्ञात कर ले तो तार के अज्ञात प्रतिरोध यश को ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अच्छा सा बोले, सरल सा, अच्छा सा। चलो चल लिख लो एक सवाल, 2 सवाल कर लो जल्दी जल्दी। लिखो बेटा 2 सवाल, मतलब पहला सवाल देखिए, एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर से ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें याद है ना करना क्या? ये बटे ये बराबर ये बटे ये, याद है? समझ गए? हाँ, तो लिखिए एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध ज्ञात निकालते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं जिसका शून्य विक्षेप 40 सेंटीमीटर पर मिलता है। जिसका शून्य विक्षेप 40 सेंटीमीटर पर मिलता है। जिसका शून्य विक्षेप 40 सेंटीमीटर पर मिलता है। तार का प्रतिरोध क्या है? तार का प्रतिरोध क्या है? एक क्वेश्चन अभी है, इसी में और है।
यदि विक्षेप 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त करना हो, यदि शून्य विक्षेप 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त करना हो तो प्रतिरोध बाक्स से कितना प्रतिरोध निकालना चाहिए? यदि शून्य विक्षेप 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त करना हो तो प्रतिरोध बाक्स से कितना प्रतिरोध निकालना चाहिए? तो प्रतिरोध बाक्स से कितना प्रतिरोध निकालना चाहिए? एक क्या तुम लोगों को पता है कि पहले मुझे करना क्या है? AC ऐसे छोटा सा एक चित्र बना लिया करो। चित्र यार दिमाग में दौड़े। इधर पे मुझे क्या करना है? एक प्रतिरोध बाक्स जोड़ना है। इधर से मुझे क्या करना है? एक तार जोड़ना है। बस खत्म। यहाँ में शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं पर A लिख लेना है। इधर से मैंने कितना प्रतिरोध निकाला? 2। कितना निकाला? तो शून्य विक्षेप की स्थिति कितने मिली? 40 पर। तो अगर ये 40 है तो बता इधर कितना है? 60। इसका नाम क्या है? मीटर सेतु है। तो लंबाई कितनी होगी हमेशा? 100। तो इधर 40 सेंटीमीटर है तो इधर कितना लिख लूँ? 60 सेंटीमीटर। तो बता यस बराबर क्वेश्चन मार्क है। तार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो क्या ये बटे ये बराबर ये बटे ये? पता 2/40 2/, यस बराबर 60। खत्म बात। यस यह काटो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यस बराबर 3 ओम। कुछ लोगों की बात समझ नहीं आई होगी। आया? केवल तुम्हें चित्र बनाने में थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। वैसे में यार हमें कंफ्यूजन रहता है कि यस बराबर आर 100 माइनस यल बटे यल रखूँ कि यल बटे 100 माइनस यल रखूँ। दोनों सूत्र होते हैं। तो आप ऐसे थोड़ी रफली चित्र बना लिया करो। अरे आ गया? ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तुम्हें बाकी को दिमाग नहीं लगाना। परीक्षा में आएगा बस यही करना तुझे। चल ठीक है। दोबारा क्वेश्चन क्या था? यदि मुझे 60 सेंटीमीटर पर विक्षेप चाहिए तो क्या इधर मुझे 60 चाहिए? अच्छा मुझे यस का मान पता चल चुका है। यस का मान कितना है? 3। अब यहाँ वो कह रहा है यदि इधर 60 हमें चाहिए ही। दोबारा क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। तो बता इधर अब कितना बचा? 40। तो बता आर अब आर कितना होना चाहिए? प्रतिरोध बाक्स से कितना प्रतिरोध निकालना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन ये था। फिर क्वेश्चन खत्म। अगर मुझे इधर 60 चाहिए तो इधर 40 होता। अब उधर यस हमने निकाल लिया था। अब आर फिर से पूछा है। क्वेश्चन खत्म। क्या लिखते हैं? R/60 बराबर 3/40। यस यहाँ काटो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 9/2 4.5 ओम। खत्म। आया? एक सवाल कंपटीशन लेवल बोल दूं क्या? हाँ ठीक ठीक ठीक। लिखो लिखो लिखो। 2 ही सवाल बोलने हैं, आगे मुझे फिर से कोर्स बढ़ाना है। देखिए लिखिए मीटर से तुम्हें जब 2 ओम का प्रतिरोध बाक्स से निकालते हैं, मीटर से तुम्हें जब 2 ओम का प्रतिरोध बाक्स से निकालते हैं तो संतुलन धन टर्मिनल से यल दूरी पर मिलता है। तो संतुलन धन टर्मिनल से, ये धन टर्मिनल कहलाता है। ए धन है और सी, ठीक है। आप ध्यान दें, जब हमने चित्र बनाया था उसमें साफ साफ लिखवाए थे कि ए को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। लिखा ना? ए धन टर्मिनल कहलाता है। तो हमने क्या धन टर्मिनल से क्या लिखा? हाँ यल दूरी पर मिलता है लिखा। अब यदि प्रतिरोध R व तार के अज्ञात प्रतिरोध यक्स को या तार के अज्ञात प्रतिरोध यस को तार के अज्ञात प्रतिरोध यस को
अंतर बदल कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, अंतर बदल कर दिया जाए तो संतुलन 20 सेंटीमीटर आगे स्थानांतरित हो जाता है। तो संतुलन 20 सेंटीमीटर आगे स्थानांतरित हो जाता है। 20 सेंटीमीटर आगे स्थानांतरित हो जाता है। यस का मान ज्ञात कीजिए। यस का मान ज्ञात कीजिए। ट्राई करो कि मैं बताऊं? बनाओ, रफली चित्र बनाओ। बन बन बन। पहले आप यहाँ ए करो, सी करो, यहाँ से एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ो, यहाँ से उठा के एक तार जोड़ो, ऐसे करके जोड़ दो। ये यस है, ये आर है, ये संतुलन है। यहाँ भी ऐसे करके एक धारा मापी होती है, ऐसे करके संतुलन। ये रफली चित्र है, सोचे थोड़ी। अब आर कितना निकाला था यार? आर का मान 2, यस दिया नहीं, इसका भी मान नहीं दिया, यल। इधर लिख लो 100 माइनस यल। पहले क्या सूत्र बना, आप लोगों के समझ में आ गया। सूत्र पहले का सूत्र बनाओ, समीकरण फर्स्ट मानो, फिर अंतर बदल करो। पहले का समीकरण फर्स्ट बना क्या बना? 2/L बराबर यस बट्टे 100 माइनस यल। सही। चलिए ठीक है, अभी इसको समीकरण फर्स्ट का नाम ना दो, दूसरे को देखकर थोड़ी अपने आप को बदलेंगे। फिर से आप इधर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़े, एक प्रतिरोध जोड़े, AC बनाए था, लेकिन अब बदल देना था। इधर ये आ गया, इधर प्रतिरोध बॉक्स पहुंच गए, अंतर बदल कर दिए। अब जो संतुलन है वो L+20 में पहुंच गया, 20 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। तो पता इधर की लंबाई कितनी बची? 80 माइनस यल। अरे नहीं आया, नहीं आया। अरे आया, फिर से सूत्र लगा दो यार। प्रतिरोध का मान वही 2 ओम है, केवल अंतर बदल किए हैं। अभी भी प्रतिरोध बॉक्स से वही प्रतिरोध निकाले हैं, फिर से सूत्र लगा लो। अब फिर कुल मिला के यस का मान निकालना है। कैसे निकालोगे सोचो। कितना आया? यक्स का मान चाहिए, यस का मान 40 सेंटीमीटर तेरा यल आया होगा। उत्तर इसका 3 ओम आना चाहिए। नहीं आ रहा क्या? गड़बड़ हो गई क्या? दोबारा आपने सूत्र लगाया रहा होगा, यस बट्टे L+20 बराबर 2/80 माइनस यल। अब यार इससे इसको हल कैसे करें यार? वो ऊपर वाले से यल का मान निकल आएगा और नीचे उठा के रख दे। ऊपर वाले से यल का मान निकल आता क्या? तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। यस बट्टे 2, ये 2 इधर ले गया, ये कितना है? 3 आ गया क्या? ठीक है, तब भी मैं भी हल कर लूँ। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाता है 100 माइनस यल बटे यल। ये यहाँ से ये बन गया, यहाँ से ये देखो, यही इसमें भी कर लो। यहाँ से आप कर लो यस बटे 2 बराबर, इसको इधर लाओ तो ये इधर जाता, तो L+20 बटे 80 माइनस यल। ये आपका सेकेंड है। देख ढंग से देखिए, दोनों आपस में बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दो। इसका मतलब हम लिख लें 100 माइनस यल बटे यल बराबर L+20 बटे 80 माइनस यल। तेरा गुड़ा, इसका इससे गुड़ा है यार, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। 8000 माइनस 100 यल, इसका इससे क्या कर रहे हैं? माइनस का 80 यल माइनस यल स्क्वायर, माई प्लस का यल बराबर इसका इससे गुड़ा, तो यल स्क्वायर प्लस 20
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये 80 200, तो कुल मिला के 200, एल बराबर 8000, तो एल बराबर आ जाता 8000 बटे 200, 2 जीरो कट गए, कुल मिला के एल बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। अब ये मान उठा के यहाँ रख दो समीकरण में, तो यस का मान आ जाए यस बटे 2 बराबर 60 बटे 40। अरे 100 ये लिखा है 100 माइनस 40 बटे 40, 60 बटे 40, इसको यस बटे 2 बराबर लिखा जा सकता है 60 बटे 40, 0 0 काटो, कुल मिला के 3 बटे 2, 2 से 2 काटो, यस बराबर 3 ओम। आया कि नहीं आया? अगर आप लोग ऐसे चित्र बना के हल करेंगे तो कभी मीटर सहित को सवाल गलत, बाकी आपकी मर्जी जैसा करना हो। ठीक, यहां पर रट लो कि जब इधर प्रतिरोध बाक्स लगा हो, ये प्लस की तरफ ये प्लस माना जाता है या माइनस माना जाता है? जब प्लस की तरफ ये प्रतिरोध बाक्स लगा हो तो आपका सूत्र हुआ करता है यस बराबर आर 100 माइनस एल बटे एल। और जब माइनस की तरफ प्रतिरोध बाक्स लगाओ, माइनस की तरफ, तो उस समय यस बराबर सूत्र होता है आर एल बटे 100 माइनस एल। चाहे आप ऐसे सूत्र याद कर लो तो भी काम चलेगा, लेकिन ये सूत्र हमेशा कन्फ्यूजन बढ़ाए रहेंगे। इससे बढ़िया हम चित्र बनाएं जैसा वो कह रहा है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये करें, हमें आर एस पी क्यू कुछ नहीं पता। क्यों भाई? इधर का प्रतिरोध इधर की लंबाई, इधर का प्रतिरोध इधर की लंबाई, संतुलित रहेंगे, बस ये करना। चलिए ठीक, अगली हेडिंग। हाँ, अगली हेडिंग डालो, विभव मापी